एक बार नामदेव जी महाराज ठाकुर जी से बोले, नाम जपते जपते बोले, ठाकुर जी मैं आपका सबसे बड़ा भक्त बन गया हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। नामदेव जी महाराज के मन में यह बात आने लग गई थी कि उनसे बड़ा भक्त नहीं है ठाकुर जी का। एक दिन गोरा काका, उन्होंने कहा, नामदेव जी ने पूछा मेरी भक्ति कैसी है? तो गोरा काका बोले आपकी भक्ति में थोड़ी सी कमी है। नामदेव जी बोले मैं इतना नाम जप करता हूं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी का दर्शन करता हूं, फिर भी मेरी भक्ति में ये कह रहे हैं कि थोड़ी कमी है, कैसे? तो गोरा काका बोले कि आप अभी सब में ठाकुर जी को देखते नहीं हो, बोलते हो मानते हो पर देखते नहीं हो। थोड़ा सब में ठाकुर जी का अनुभव करना, क्योंकि वैष्णवता की एक चरम स्थिति ऐसी आती है कि फिर आगे दिखने वाली हर वस्तु में ठाकुर जी हैं, ऐसा ऐसा अनुभव होने लग जाता है। तो आप कहीं गए, वहां जाकर के जीव जंतुओं को देखा, तो जीव जंतुओं को देख करके आप बोले यहां तो भजन नहीं बन पाएगा, यहां से कहीं और जाऊंगा। एक बिल्कुल एकांत नदी के किनारे पर जाकर के आप बैठ गए, तभी वहां पर देखा कि एक कुटिया थी, उसमें से दो पति पत्नी निकल करके आए। नामदेव जी ने उनको देखा, उन्होंने नामदेव जी को देखा। दोनों पति पत्नी तुरंत नामदेव जी को देख करके फिर से गए और हाथ में बड़े बड़े गरसा लेके आए। गरसा जानते हैं? आपके यहां गरसा नहीं जानते होंगे, तलवार मान लो, तलवार जैसी होती गरसा। तलवार लेकर के आए और नामदेव जी की तरफ भागे और दोनों पति पत्नी बोले बहुत दिन से भूखे थे, आज बढ़िया नर मिला है, इसी को पका के खाएंगे। नामदेव जी महाराज तो वहां से भागे, महाराज अपनी सब नाम वाम लेकर के दौड़े, सीधे श्री पंडरीनाथ जी के पास जाकर के रुके, सांस लेने लगे जोर जोर से। पंडरीनाथ भगवान बोले क्या बात है? बोले गोरा काका बोले तुम्हारी भक्ति में कमी है, तुम सब में परमात्मा देखा करो। मैं तो गया था देखने के लिए, पर दो दंपति मेरे ही पीछे तलवार लेके भागे मुझे मार के खाने के लिए, कैसे परमात्मा देखूं? ठाकुर जी जोर से हंसे, हंस करके बोले ए नामा, वो दो जो तेरे पीछे भागे थे ना, वो मैं और रुक्मणी जी ही थे। लेकिन तू हमको वहां देख नहीं पाया, तू हमारा अनुभव वहां कर नहीं पाया। जेही जाने जाहे देहु जनाई, वो ही जान सकता है ठाकुर जी को जिसको ठाकुर जी जनाना चाह रहे हो। कई लोगों को मंदिर में भी पत्थर दिखाई देता है, ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। इसलिए अपने ऊपर कभी अभिमान मत कीजिएगा अपनी भक्ति का। ठाकुर जी चाह रहे हैं इसलिए नाम जपते हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए तिलक लगा रहे हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं इसलिए कथा कह रहा हूं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए वृंदावन जाते हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए संत आपके यहां आते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए पंढरपुर जाते हो। ठाकुर जी ना चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी भक्ति का कभी अभिमान मत कीजिएगा कि हम तो ये नियम करते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए हो रहा है, वो नहीं चाहें तो नहीं कर पाओगे आप। प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी भगवान कहां नहीं है? सब जगह है। अच्छा इस खंबे में? बोले हां। अणुअणियान महतो मणियान, सब जगह हैं ठाकुर जी। जैसे ही खंभ भेदन किया, हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा का प्रहार किया और खंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। सब लोग नरसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, नरहरि प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उसको समाप्त किया। प्रहलाद जी ने स्तुति गाई, भगवान ने उनको वरदान प्रदान किया, अनुग्रह किया। बोलो नरहरि भगवान की। आगे
देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, नवम स्कंद में समस्त सूर्यवंश के राजाओं के प्रसंग सुनाते हुए प्रभु श्री राम के अवतार का प्रसंग सुनाया गया। अब हम जल्दी से ठाकुर जी का जन्मोत्सव करेंगे। अभी रामनवमी का मंगल उत्सव परसों यहां होगा। हम लोग परसों भी श्री राम जी के मंगल जन्मोत्सव की कथा आप सबको सुनाएंगे। आज तो कृष्ण जन्म की कथा है, कल कृष्ण बाल लीला होगी, परसों रुक्मणी मंगल की कथा है, तो प्रारंभ में या मध्य में कहीं राम जन्म की भी कथा कहेंगे और राम जन्मोत्सव भी कथा में मनाएंगे। और एक चीज सुन लीजिए, हमारी अभी किसी से बात तो हुई नहीं है, लेकिन हम अपने मन से ही बता रहे हैं, विश्राम दिवस की कथा बहुत जल्दी होगी, क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी होनी बहुत प्रारंभ हो जाती है, इसलिए कथा सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। अब आप सब लोग सवेरे सवेरे उठ के जल्दी, और सुनिए उस दिन हम 8 बजे ही आ जाएंगे क्योंकि 12 बजे हमको प्रस्थान करना है, इसलिए आप सब लोग यहाँ 8 बजे आ जाइए। 11 साढ़े 11 बजे तक कथा, और फिर जब तक ठाकुर जी का मन कराएगा करेंगे कथा, और कह करके फिर विश्राम दिवस को जल्दी कथा करके निकल जाएंगे। आप सब लोग समय का ध्यान रखना। प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग हम लोग परसों सुनेंगे। एक श्लोक में राम जी को प्रणाम कर लेते हैं, सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम, पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो, यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष, रोपितब्रू विजंभ, तस्ताब्धे बद्ध सेतु खलद बदहन, कौशलेन्द्रो वतान्न। राजा रामचंद्र भगवान की। ये एक श्लोक की राम कथा है भागवत जी में, एक श्लोक में पूरी राम कथा, और फिर इसके बाद 2 अध्याय में राम कथा है पूरी। ऐसे राम जी को हम, और परसों जो हम राम लीला सुनाएंगे ना थोड़ी सी, वो भागवत जी में जो राम लीला है वो सुनाएंगे। आपने मानस जी की तो सुनी होंगी, वाल्मीकि रामायण सुनी होंगी, पर भागवत जी की राम कथा सुख रामायण, परसों उसके बारे में कुछ कहेंगे। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना करके परीक्षित को सुखदेव जी शांत हो गए। अब यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है, और श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब कृष्ण लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं। 4 दिन से कथा चल रही है, आज 4था दिन है, पर हमारी आपकी तरह कथा नहीं होती थी। 5 साढ़े 5 प्रारंभ हुई, 8 साढ़े 8 पूरी हो गई। सुखदेव जी मंच पर पहले दिन बैठे हैं और 4 दिन तक 24 घंटे कथा चल रही है। परीक्षित सामने एक आसन में बैठकर के पूरी कथा सुन रहे हैं। आज 4थे दिन की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तो कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना दी। मथुरा में जन्म हुआ, जन्म लेती गोकुल गए, गोकुल से ठाकुर जी वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा के कंस को मार दिया, रण छोड़ के द्वारिका गए, 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध हस्तना कुरुक्षेत्र में करा करके ठाकुर जी ने पांडवों को विजय दिलवा दी। वापस आकर के कुछ लीला करके भगवान अपने स्वधाम को चले गए। बस ऐसे पूरी कथा सुना दी। और सामने एक आसन पर बैठे परीक्षित। परीक्षित बोले, सुखदेव जी, हे गुरुवर, हो गई कृष्ण कथा? बोले, यही है कृष्ण कथा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं कृष्ण कथा में। मथुरा में ये किया, वृंदावन में ये किया, गोकुल में ये किया, द्वारिका में ये किया, ठाकुर जी बस ये सब लीला ही है, हो गए चले गए। तब परीक्षित जी कहते हैं, भगवान आप मुझे कितने भी राजाओं की कथा सूक्ष्मता से सुना दीजिए, मैं सब राजी हूं,
पर जिन्होंने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्राण रक्षा की, उनकी कथा आप ऐसे मत सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी बोले 4 दिन हो गए, तुमने आसन भी नहीं बदला अपना, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा बाहर घूम लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना दूंगा। आहा, ये भाव जब चित्त में आता है तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। आज मुझसे कई लोग बोले, महाराज जी, हमारे भुसावल के लोग कह रहे हैं महाराज जी से कह दो ब्रज भाषा में कथा सुना दें, ब्रज की भाषा में कहें। ब्रज भाषा में कथा अच्छी तो लगती है, पर ब्रज की भाषा के लिए ब्रज में प्रवेश भी तो आवश्यक है, और ब्रज में प्रवेश के लिए परीक्षित जैसी स्थिति चाहिए। परीक्षित क्या कहते हैं, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे निद्रा नहीं आ रही है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे मन बुद्धि जीव नेत्र कान अब सब कुछ कृष्ण को सुनना चाहते हैं। मुझे भूख भोजन की नहीं है, कृष्ण लीला की है। मुझे प्यास पानी की नहीं, कृष्ण चरित्र की है। मुझे शयन नहीं करना है, अब तो बस नेत्र बंद करके खोना है कृष्ण लीला में। ऐसी स्थिति जब तन की हो जाती है तब ब्रज में प्रवेश मिलता है, तब ब्रज की भाषा आती है। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान पिबंतम त्वं मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। आप ये हरि की कथा जो सुना रहे हैं ये अमृत के समान लग रही है, पर कृपा करके कृष्ण लीला 2 श्लोकों में मत सुनाइए, विस्तार से मुझको सुनाइए। मैं सुनना चाहता हूं कि ठाकुर जी ने कैसे लीलाएं की हैं। मुझे भूख प्यास नहीं है, आप तो बस सुनाते रहिए। इसे कहते हैं तत्परता, इसे कहते हैं व्याकुलता, उत्कंठा, और आपकी भाषा में तड़प। ये तड़प भी जब ब्रज लीला सुनने की होती है ना, तब ब्रज में प्रवेश मिलता है। सुखदेव जी बोले, अब मैं तुमको कृष्ण लीला सुनाऊंगा, क्योंकि तुम उसके अधिकारी बन चुके। और सुनाया। भगवान ने आकाशवाणी करके देवी देवताओं को आज्ञा कर दी थी कि हम वसुदेव के घर जन्म लेंगे। यहां सूरसेन मंडल के राजा, उनके बेटा वसुदेव जी, उनका विवाह देवक राजा की बेटी देवकी के साथ में हुआ। और देवकी के ताऊजी का बेटा है कौन? कंस, उग्रसेन का बेटा। कंस सब लोगों की नजरों में अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए अपनी बहन का कन्यादान करता है, और विदा करने के लिए साथ लेकर के जा रहा, स्वयं रथ चला करके जा रहा है। तभी आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के सिर को धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इनको मत मारो, इनका बालक तुम्हारा काल है, ये तुम्हारी काल नहीं। हम वचन देते हैं जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको मत मारो, तुम्हारी बहन है। बहन को कोई मारता, बहन को और बेटी को कोई मारता है? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं बंधुओं, चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया हो, मातृशक्ति को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। आज का न्याय, आज का लॉ क्या बन गया वो जाने, उसका भी सम्मान है, पर शास्त्र आज्ञा ये करते हैं कि माताओं को नहीं मारना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा दंड हो। अब कोई लोग कहते हैं देवता अगर आकाशवाणी करते ही नहीं तो चुपचाप ठाकुर जी का जन्म हो जाता। भगवान अगर देवता आकाशवाणी नहीं करते, वसुदेव और देवकी का ब्याह हो जाता, ठाकुर जी आराम से जन्म लेते, कंस को मार देते। देवताओं ने आकर के आकाशवाणी करके सब खत्म कर दिया। नहीं, बात सुनिएगा। कंस ने एक प्रावधान बनाया था, कंस ने एक स्वरूप बनाया था। वो पूरी मथुरा नगरी के आगे इतना अच्छा दिखाना चाह रहा था अपने आप को, देखिए मैं अपनी बहन का कन्यादान कर रहा हूं, सारथी होते हुए भी खुद रथ चला के जा रहा हूं। वो ऐसा आडंबर जीवन भर करता रहता और मथुरा के लोग उसी को ही अपना भगवान मान लेते, और फिर जब भगवान आकर के कंस का वध करते तो सब भगवान के विरुद्ध खड़े हो जाते। कंस तो बहुत अच्छा था, आपने क्यों मारा?
तो कंस की सच्चाई सबके सामने प्रकट हो, इसके लिए देवताओं ने आकाशवाणी की कि अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस भूल गया कि मुझे तो अच्छा दिखना है सबको, तुरंत तलवार निकाल के मारने लगा। मथुरा के लोग सब घबरा गए, कितना भी बड़ा हो भाई, ऐसा पाप तो कोई नहीं करता कि अपनी बहन को मार रहा है। और उसके बाद अपने काल से बचने के लिए उसका पाप रूप आगे आता ही गया। तो मथुरा के लोगों ने, जब भगवान ने कंस को मारा तो मथुरा के लोग कंस के पक्ष में नहीं थे, ठाकुर जी के पक्ष में थे, क्योंकि कंस की सच्चाई सबके सामने पहले ही आ गई थी कि वो अच्छा नहीं है। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। परंतु योग माया के आश्रय से बलराम जी का गर्भ स्थानांतरित हो गया। कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में परिवर्तित हो गए। और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही खत्म हो गया। कंस बोला अच्छा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता, अब तैयारी करो, 8वां आने वाला है। सैनिकों को तैनात कर दिया, सिक्योरिटी टाइट कर दी, अब मेरा शत्रु जन्म लेने वाला। एक बात कहें, मन में आ रही है इसलिए बोल देते हैं, जिस चीज से आप बहुत भयभीत रहते हो ना कहीं वो आपके पीछे ही रहती है। इसलिए किसी से भयभीत मत हुआ करो, ज्यादा भय मत रखा कीजिए किसी से। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हमको छिपकली से बहुत डर लगता है, और जिस कमरे में घर में हम जाते हैं हमको दिख ही जाती है। अभी जहां है वहां तो नहीं दिखी, पर हां नजर घुमाऊं मैं अगर तो मुझे मिल ही जाती है। अब हमने विचार किया कि अब उसमें भी हम ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। मन ताली बजाने वाली बात तो नहीं है, पर मन में ऐसा भाव रखेंगे भाई ये चतुर्भुज भगवान ही है, 4 भुजा वाले, कम से कम उसके प्रति भी भय खत्म हो। क्योंकि जिससे आप बहुत भयभीत होते हैं, ये संसार का नियम है, जिससे आप बहुत डरोगे वो आपका पीछे ही नहीं छोड़ता, वो आपके आसपास दिखता ही रहेगा आपको, चाहे वो कोई हो। इसलिए डरिए मत, भय निकाल दीजिए चित्त से। और श्रीमद् भागवत भय विनाश करती हैं, हमारा भी कर रही हैं धीरे धीरे। कई बार ऐसा होता है, ये बगल में स्पीकर है ना, इस पे आ गई थी एक बार, अब पूरी कथा में ऐसे ही सुनाता गया, लेकिन सत्य बता रहे हैं, हमको उस दिन भय नहीं लगा। मंच से उतरते ही मैं भागा, तब लगा। मंच पे भय नहीं लगता, भागवत जी के आश्रय में ज्यादा डर नहीं लगता। भयभीत नहीं होना, सब में ठाकुर जी को देखो। कंस इतना भयभीत था ठाकुर जी से कि इसलिए ठाकुर जी ने उसको और ज्यादा ही भयभीत करके रखा। अगर भयभीत नहीं होता, ठाकुर जी के आगे पहले सरेंडर हो गया होता तो बहुत अच्छा होता, कंस को भगवान मित्र बना लेते अपना। लेकिन उसके भय ने ही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, और रात्रि का समय, बादल में, आकाश में घनघोर बादल छाए हैं, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, बीच बीच में कभी चंद्रमा का दर्शन हो जाता, अष्टमी के चंद्रमा। मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधी को लपेट करके स्वयं में पवन बह रही है, धीमी धीमी सौंधी सौंधी हवा चल रही है, सबको सुगंधी आ रही है, सबको इतना सुख मिल रहा है कि गहरी निद्रा में सब सो रहे हैं। और उसी समय कंस के कारागृह में देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, आप लोग धीरे जय बोलना, कहीं कंस उठ ना जाए, हैं? बोल बाल कृष्ण लाल की। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। आहा,
चार भुजा धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अपने ऊपर ठाकुर जी ने कौस्तुभ मणि पहनी है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी विशाल बन के नहीं आए छोटे से बालक के रूप में ही है, नन्हे से बालक बन के आए, पर नन्हे से बालक के रूप में ही चतुर्भुज हैं, पीतांबरी पहनी है, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है ठाकुर जी ने। ऐसा स्वरूप ठाकुर जी का प्रकट हुआ है। देवकी मैया ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, मैया कोई मां जन्म देते ही बालक को प्रणाम करती, आप प्रणाम क्यों कर रही हो? देवकी मैया व्यंग में बोली, अब आप बालक बन के आते तो गोद में लूंगी ना, पिताजी बन के आए हो, चार भुजा पहन के और वस्त्र पहन के, कौस्तुभ मणि पहन के और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कोई बालक जन्म लेता है कभी? आप अनुभव ही नहीं होने दे रहे हो मुझको कि बालक हुआ है, तो मैं आपको प्रणाम ही करूंगी ना। ठाकुर जी बोले, मैया रुक जाओ, अभी हम बालक बन जाते।